हीटर चल रहा था, पर लगता था उसका कोई असर नहीं था। कमरे में जैसे बर्फ जमी हुई थी। बिस्तर पर रखा उसका मोबाइल अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर एक मैसेज झिलमिलाया, डू यू नीड योर लेग्स? क्या तुम्हें अपने पैर चाहिए? मीना ने घबराकर मोबाइल को फेंक दिया। ये कैसा मैसेज है और किसने भेजा है? अभी वे ये सोच ही रही थी कि अचानक तभी खिड़की के बाहर से वही आवाज आई, टेके टेके। वे धीरे धीरे खिड़की के पास गई। बर्फ के बीच कोई आकृति रेंग रही थी। लंबे बाल, आधा शरीर। वो अपने हाथों के बल कुछ रेंग रही थी और कुछ उछल उछल कर चल रही थी। आंखें बिना पुतली के सीधे उसकी ओर देखती हुई। मीना के होठ कांपे। उसने धीरे से फुसफुसाया, काशिमा रेको। और तभी पूरा कमरा बर्फ जैसी ठंडक से भर उठा। मोमबत्ती की लौ जलने बुझने लगी। खिड़की का शीशा एक हल्की आवाज के साथ चटक गया और आवाज आई, गलत उत्तर। मीना को पता चलता है कि उसने काशिमा को गलती से बुला लिया है। एक स्थानीय पुलिस अधिकारी बताता है कि पिछले महीने भी किसी ने यही आवाज सुनी थी और अगले दिन उसकी लाश 2 हिस्सों में मिली थी। रात को मीना को फिर वही सवाल पूछा जाता है, लेकिन इस बार जवाब देना आसान नहीं था। थकान और डर से मीना का बुरा हाल था। उसने कंबल को अपने चारों ओर लपेटा और सोने की कोशिश की। जल्दी ही वो नींद में पहुंच गई। अगली सुबह सूरज की हल्की रोशनी कमरे में घुस रही थी, लेकिन ठंड अब भी असहनीय थी। मीना ताकाहाशी ने रात के डर को झटकने की कोशिश की, पर उसका मोबाइल अब भी मेज पर पड़ा था और स्क्रीन पर वही शब्द जमे हुए थे, डू यू नीड योर लेग्स? उसने मोबाइल को बंद कर दिया। फिर गर्म कपड़ों में लिपटकर वे नीचे लॉबी में पहुंची। रिसेप्शन पर वही महिला थी। नाम का बैज पड़ा, मोरी साकुरा। मीना ने कांपती आवाज में कहा, कल रात किसी ने मुझे मैसेज भेजा था, वही सवाल, टेके टेके वाला। साकुरा ने सिर झुका लिया। आपसे पहले भी 2 लोग यहाँ रुके थे, दोनों को वही मैसेज मिला और दोनों सुबह तक। वह चुप हो गई। क्या हुआ उनके साथ? साकुरा ने सिर्फ इतना कहा, उनके शरीर कमर से ऊपर ही मिले। मीना के शरीर में सिहरन दौड़ गई। मीना पास के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने गई कि कोई उसको बेहुदा मैसेज कर रहा है। एक अनुभवी पुलिस इंस्पेक्टर तादाशी उसकी बात सुनता रहा। उसके चेहरे पर अजीब गंभीरता थी। तुम जिस मैसेज की बात कर रही हो वो काशिमा रेको का है, उसने धीरे से कहा। वह सिर्फ कहानी नहीं है। मतलब? मीना ने पूछा। तदाशी ने एक पुरानी फाइल खोली। काले सफ़ेद फोटोज, बर्फ में पड़ी एक महिला की आधी लाश। ये तस्वीर 1948 की है। मुरोरन लाइन के पास ली गई। ये वही औरत थी, असली काशिमा रेको। ट्रेन ने उसके शरीर को काट दिया था, लेकिन उसकी मौत तुरंत नहीं हुई। मीना की सांसें रुक गईं। तो वो सच में थी? हाँ, अधिकारी ने कहा। और तब से हर कुछ सालों में कोई न कोई उसकी कहानी सुनता है और मर जाता है। ऐसा लगता है जैसे कहानी सुनते ही वो जाग उठती है। मीना का कैमरा अभी भी चालू था। वे सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। क्या आपको डर नहीं लगता सर? उसने पूछा। तदाशी हंसा नहीं, बस खिड़की से बाहर देखा। डर तो तब लगता है जब कोई जानता हो कि अब उसका नंबर है। काशिमा उसकी आत्मा को शांति रेको को उम्मीद हुई कि अब कोई उसे बचाएगा, लेकिन जब स्टेशन कर्मचारी ने उसका आधा शरीर देखा
तो वह घृणा और डर से भर गया। उसने प्लास्टिक शीट से उसका शरीर ढक दिया और उसे वहीं ठंड में तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया। उसकी मौत धीमी और भयानक थी। उस दौरान जो उस महिला ने भोगा, अब वह प्रतिशोध में बदल गया था। मरने के बाद उसकी आत्मा में मनुष्यों के प्रति घृणा और हुई थी। उसकी बिना टांगों की देह पटरी पर फिसलती हुई मीना की ओर आ रही थी। मीना ने कांपते हुए पूछा, तुम क्या चाहती हो? आत्मा ने ठंडी आवाज में कहा, बस वही जो मुझसे छीना गया था। क्या? मेरी जिंदगी और मेरे पैर। मीना पीछे हटने लगी, पर ट्रेन के डब्बे अपने आप बंद हो गए। अंधेरे में मीना की चीख गूंजी, नहीं, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। और फिर टेके 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 आवाज़ दूर होती गई। सुबह पुलिस को एक महिला की लाश मिली होकाइदो स्टेशन के पास। उसका शरीर कमर से 2 हिस्सों में बटा था। पास में एक कैमरा पड़ा था जिसमें आखिरी वीडियो चल रहा था। धुंधले फ्रेम में दिख रहा था एक आधा शरीर बर्फ में रेंगता हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि टेके टेके की कहानी बहुत पुरानी नहीं है। ये द्वितीय विश्व युद्ध के कुछ दशकों के बाद यानी 1960 के दशक में लोकप्रिय हुई, जब जापान ने दुनिया की पहली बुलेट ट्रेन शिंकानसेन बनाई थी। उस समय तेज गति वाली इन ट्रेनों से जुड़े हुए कई हादसे हुए। लोग बुलेट ट्रेन के खतरों से डरने लगे और इन्हीं डरावनी हादसों के बीच जन्म ली इस प्रतिशोधी आत्मा की कहानी टेके टेके।